मैंने अपनी आंखों से एक भयानक कार दुर्घटना देखी, लेकिन फिर मैंने कुछ अजीब देखा। लोगों का एक समूह पागलों की तरह फिल्म बना रहा था, अपने कैमरे हर कोने की ओर कर रहे थे। कुछ ने तो घायल लोगों के चेहरों पर लेंस तक लगा दी। मैं सोच रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। जब उन्होंने फिल्म बनाना खत्म किया तो मैं उनके पास गया और उनमें से एक से बात करने की कोशिश की। बस ये जानना चाहता था कि उनका मकसद क्या था। पता चला कि वे टेलीविजन स्टेशनों को ब्रेकिंग न्यूज फुटेज बेचकर पैसे कमाते हैं। मैंने पूछा कि इस तरह के फुटेज की कितनी कीमत होती है, लेकिन उस आदमी ने मुझे टाल दिया, कुछ नहीं बताया। लेकिन उनकी वैन में मौजूद उच्च स्तरीय उपकरणों को देखकर मैं समझ गया कि वे अच्छी खासी कमाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि कोई अजनबी उनके समय के लायक नहीं है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं हारने वाले की तरह जीने से तंग आ चुका था। मैं घर गया और सुबह भर टेलीविजन के सामने बैठा रहा, हर न्यूज चैनल को बदलते हुए, और जल्द ही वहाँ था पिछली रात का दुर्घटना का फुटेज। उस पल मेरे अंदर कुछ जगमगा उठा। मैं पार्क की ओर गया, एक महंगी साइकिल पर नजर डाली और उसे जल्दी से $800 में बेच दिया। पैसे का इस्तेमाल एक कैमरा और एक पुलिस स्कैनर खरीदने के लिए किया। उस रात मैं सड़क के किनारे पार्क किया और बार बार पुलिस स्कैनर सुनता रहा, लेकिन मैंने जल्दी ही महसूस किया कि मैं अपनी गहराई से बाहर था। वे सभी कोडित संदेश, उनका कोई मतलब नहीं था। उपयोगी चीजों को समझना तो दूर की बात थी। मैंने घंटों तक अध्ययन किया, जब तक कि अंततः मैं समझ नहीं गया। 5 किलोमीटर दूर एक लड़ाई हो रही थी। मैं उत्साहित हो गया और तेजी से वहां पहुंचा, लेकिन जब तक मैं पहुंचा पुलिस ने पहले ही क्षेत्र को सील कर दिया था और बाकी लोग तो आए ही नहीं। मैंने ज्यादा नहीं सोचा और फिल्म बनाना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? टीवी के लिए फिल्म बना रहा हूँ। नहीं, पीछे हटो, दूर हटो या अवरोध के लिए गिरफ्तार हो जाओ। जी अधिकारी। मैं अगले दृश्य की ओर भागा, लेकिन उस रात मुझे केवल बेकार फुटेज ही मिला और पुलिस मुझे बार बार भगा रही थी, जब तक कि मैं एक पेट्रोल पंप पर नहीं रुका और अचानक रेडियो पर एक गोलीबारी का जिक्र हुआ। मुझे तुरंत पता चल गया ये बड़ा है। मैंने पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाई और स्थान पर पहुंचा, लेकिन फिर वही कहानी। पुलिस और एम्बुलेंस पहले से ही वहां थे और इस बार पूरी टीम भी आ चुकी थी। मुझे पता था कि मैं फिर से फंस गया हूं, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की। मैं आपातकालीन टीम के पास से चुपके से निकल गया, घायल व्यक्ति के पास पहुंचा और उसके खून से सने चेहरे की फिल्म बनाई, लेकिन पुलिस ने मुझे फिर से पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। इस बार मैंने दूसरों को भी मुसीबत में डाल दिया। उनमें से एक ने मुझे वहीं पर गाली दी, लेकिन चूंकि उनके पास पर्याप्त फुटेज था, उन्होंने इसे आगे नहीं बढ़ाया। जब उन्होंने टेलीविजन स्टेशन को फोन किया तो मैं उनके पीछे गया। उन्होंने वीडियो को $300 में बेचा। इसे मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, इसलिए मैं भी स्टेशन गया, बस देखने के लिए। पहले लिसा मुझ में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। मेरा मतलब है मैं पूरी तरह से नया था। जब उसने मेरा फुटेज देखा तो वो बहुत खुश हुई। गुणवत्ता थोड़ी धुंधली थी, लेकिन जिन खूनी शॉट्स के लिए मैंने अपनी जान जोखिम में डाली थी वे बहुत ही प्रभावशाली थे। और इसी तरह मैंने अपनी पहली बिक्री की, $250। उसी समय मुझे लगा कि मैंने आखिरकार अपना उद्देश्य पा लिया है। अगले दिन मैं टेलीविजन के सामने बैठा और देखा कि मेरी फुटेज समाचार में थी। पहली बार मुझे लगा कि मैंने वास्तव में कुछ किया है। उस रात के बाद मैं ऑनलाइन गया और हर एक पुलिस कोड को बार बार याद किया, ताकि अगली बार मैं तेजी से प्रतिक्रिया दे सकूं। लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं ये अकेले नहीं कर सकता। मुझे एक साथी की जरूरत थी। मैंने एक बेघर आदमी का इंटरव्यू लिया और उसे $30 प्रति रात पर काम पर रख लिया। उसे बार बार कोड सिखाए। रात में हम साथ में निगरानी करते थे। जल्द ही एक और गोलीबारी हुई। हम घटनास्थल पर जल्दी पहुंचे, लेकिन फिर से पूरा क्षेत्र बंद था। मैं अंदर नहीं जा सका, इसलिए मैं वहीं रुका और राहगीरों का इंटरव्यू लेने लगा। फिर मैंने देखा कि घर का पिछला दरवाजा सुरक्षित नहीं था, तो मैंने मौका लिया और अंदर घुस गया। मैंने अपना कैमरा उठाया, चारों ओर देखा। तभी मैंने फ्रिज पर 2 गोली के छेद देखे। मैंने उनके बगल में एक पारिवारिक फोटो रखी और एक तस्वीर खींची। ठंडी घातक गोली के छेदों के बगल में एक गर्म पारिवारिक फोटो। वह छवि बेहद शक्तिशाली। क्या मैंने अपराध स्थल को खराब कर दिया? सच कहूं तो मुझे तो परवाह नहीं थी।